हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप चिल। ओके, सो आई एम बिपिन वत्स और आप क्या देख रहे हो? अपन सब का प्यारा सा चैनल चिल विद केमिस्ट्री। और आज मैं स्टार्ट करूंगा मलयालिटी। ओके, मलयालिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज मलयालिटी। मलयालिटी होता क्या है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ। अच्छे से समझते हो तो सॉल्यूशंस वगैरह का जो भी न्यूमेरिकल्स होगा इजिली फाइंड कर लोगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मोलैलिटी देखते हैं, क्या होता क्या है मोलैलिटी। होता है बेसिकली, होता क्या है ये मोलैलिटी। ओके, इसको देखो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को हमने कैसे डिनोट किया था? कैपिटल एम से। और मोलैलिटी को कैसे डिनोट करोगे? स्मॉल एम से। अब मोलैलिटी होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको क्या डिफाइन कर लूं। मोलैलिटी होता क्या बच्चे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute present in 1 kg solvent। yes, 1 kg solvent, उसको क्या बोलोगे? मोलैलिटी बोलोगे। राइट, मोलैलिटी में क्या बोला था? 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है मोलैलिटी? दैट इज द 1 मोल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। स्लाइट डिफरेंस है, वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन यूज हुआ था और यहां पे क्या यूज करोगे? 1 केजी सॉल्वेंट यूज करोगे। मींस 1 केजी सॉल्वेंट में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा वही उस सॉल्यूशंस का क्या कहलाएगा बच्चे? मोलैलिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो जरा देखो यहां पे, जैसे मैं सपोज कर लू ये, ठीक है, कि हमने यहां पे 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, NaOH डाला, ठीक है, और ये कितना है? 1 केजी वाटर है, 1 केजी H2O ले लिया। तो 1 केजी वाटर में 1 मोल NaOH डिसॉल्व किया, तो इस सॉल्यूशंस का मोलैलिटी कितना बोलोगे? मोलैलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। हमने स्मॉल m लिखा है यहाँ पे, और स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स 1 मोल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। ओके, अगर हमने यहां पे ले लिया 1 मोल, 1 केजी वाटर ले लिया है, 1 केजी वाटर ले लिया, 1 केजी H2O, और इसमें हमने 5 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया, 5 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया। तो अब इसकी मोलैलिटी कितनी बोलोगे बताओ? 5 बोलोगे ना, बिकॉज 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल NaCl डिसॉल्व करा हमने? 5 मोल किया। दैट्स व्हाई मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अब सपोज करो यहां पे कि हमने यहां पे क्या 2 केजी सॉल्वेंट ले लिया है, 2 केजी वाटर, और इसमें हमने क्या डिसॉल्व करा है बच्चे? 10 मोल NaCl का डिसॉल्व कर दिया। अब यहां से अगर तुमसे कोई मोलैलिटी पूछता है, मोलैलिटी क्या होगी, तो मोलैलिटी का बेसिक डेफिनेशन में ऑलवेज जाओगे, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। अब यहाँ पे 2 केजी है, 2 केजी में 10 मोल NaCl है, तो मोलैलिटी क्या निकालोगे? पर केजी निकालोगे ना। तो पर केजी निकालने के लिए आप क्या करोगे? इससे डिवाइड कर दोगे ना। तो यहाँ पे मोलैलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? m इक्वल टू क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 5 केजी पर मोल, सॉरी 5 मोल्स, ये कितना निकलेगा बताओ? 5 मोल पर केजी, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगी। तो कभी भी मोलैलिटी फाइंड करना है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? 1 केजी सॉल्वेंट, और अगर ग्राम के टर्म्स में लोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। साफ बात समझ में आ रही ना? आप इसको पहले कॉपी कर लो, मिटाता हूं मैं इसको। अब जरा देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोलैलिटी अगर तुम फाइंड करोगे, मोलैलिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसकी? सॉल्यूट का लोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे बताओ? जो सॉल्वेंट का जो मास होगा, ठीक है ना? यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करोगे, किसमें? इन केजी, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे यहां पे, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि यहां पे 10 मोल्स आर प्रेजेंट इन, अभी जैसे मैंने बताया था कि 10 मोल प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? 2 केजी वाटर में 2 केजी H2 है, तो मोलैलिटी यहां पे फाइंड करोगे तो क्या करोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चे? यहां पे 10, और
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, वाटर कितना दे रखा है 2, कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 मोल्स पर केजी आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, मोलैलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। तो कभी भी अगर मोलैलिटी तुमको निकालना है टोटल मोल्स लोगे और जो भी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा केजी में रहेगा तो केजी से, नहीं तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेगा, 1000 से इंटू कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी निकल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है ना। चलो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस बनाना होता है सब, ठीक है ना। मोलैलिटी में कोई तुमसे बेसिक डेफिनेशन बच्चे नहीं पूछेगा व्हाट इज मोलैलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या बोलोगे मोलैलिटी, एक लाइन में याद कर लो क्या, कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलोगे क्या, मोलैलिटी। बट एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होगा, यूज होगा न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में। ठीक है, अगर तुम अभी 11th क्लास में आए हो बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, अगर लगे रहोगे तब हो जाएगा, तब कर लोगे, और अगर भाग गए डर गए कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। अब जरा देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चे तुम्हारा दिया हुआ रहेगा x ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, है ना। x कोई सॉल्यूशन है जिसमें x ग्राम सॉल्यूट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ भी मान लो कि जो सॉल्वेंट का मास मान लो, सपोज करो हमने मान लिया कि y ग्राम है। ठीक है, मोलर मास तो ऑलरेडी पता होता है, मोलर मास क्या होता है यहाँ पे, सबको कैपिटल M मान लिया हमने यहाँ पे। तो कहता है इस सॉल्यूशंस का मोलैलिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या गिवन है, जो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन में वही गिवन रहेगा। क्या ढूंढोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढोगे, फिर क्या ढूंढोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढोगे, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका मोलर मास तुमको पता ही रहेगा, तो उसका तुम मोलैलिटी बड़े ही आसान से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो कभी भी मोलैलिटी फाइंड करना बच्चे, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 1 kg सॉल्वेंट मींस 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे ग्राम में यूज करा हुआ है ना, x ग्राम y ग्राम, ग्राम में है तो क्या करोगे, केजी को ग्राम में चेंज कर लोगे, 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इसी को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ बताओ, कि जो y ग्राम सॉल्वेंट है, y ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है बताओ, x ग्राम सॉल्यूट है जी, बोलो हाँ या ना। और इसको चेंज किस में करना, मोल से, तो मोल में कैसे चेंज करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ, x अपॉन में ये कैपिटल M, मोलरिटी नहीं समझना, मैंने यहाँ पे सपोज करा है क्या, मोलर मास, तो ये चेंज हो गया तुम्हारा क्या, मोल्स में चेंज हो गया। अब तुमको पता हो गया ना कि y ग्राम सॉल्वेंट में इतने मोल सॉल्यूट है, बात समझ में आ रही है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अगर यूज करोगे तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में बच्चा कितना हो जाएगा, x अपॉन में m इंटू क्या हो जाएगा y, इतना मोल हो जाएगा। बट यू हैव टू फाइंड इन 1000 ग्राम, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, अगर तुमको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो 1000 ग्राम लेना है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में बच्चे क्या हो जाएगा बताओ, x अपॉन में m इंटू वाई इंटू क्या कर दोगे 1000, और यही तुम्हारा क्या हो गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला जनरेट हो गया कि m इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में y इंटू क्या हो गया कैपिटल M, और ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मीन्स मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या यहाँ पे आ गया, सिंप्लीफाई हो करके मास ऑफ सॉल्यूट, मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो गया, अपॉन में y क्या बच्चे बताओ, यहाँ पे y हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट बोलोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू कैपिटल M को हमने क्या माना था, मोलर मास माना है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मोलर मास, और यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर मोलैलिटी तुमको कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, पहले देखो बड़े आसान से बड़े इजीली वे में क्या करोगे, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। बट सबसे पहले तुमको ढूंढना पड़ेगा कि यू हैव टू फाइंड मोलैलिटी, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद क्या चाहिए, मोलर मास, अपनी कहानी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, कहानी समझ में आ रही है। अब देखो मैं कोशिश करूंगा कि तुम ये वाला समझो, है ना। फॉर्मूला तो हर कोई रट्टे मार लेता है, बट ये फॉर्मूला मैंने कहां से लाया है, इससे डिराइव करके, ठीक है ना। तो अगर ये दिमाग में सेट हो जाता है, पूरी मोलैलिटी का पिक्चर तुम्हारे दिमाग में चलेगा, ठीक है ना, तो फिर इसकी जरूरत नहीं, ये अपने आप तुम कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है ना, तो ये वाला समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसका एप्लीकेशन कहां पे करता हूं मैं, कहां पे,
क्वेश्चन बनाने में करता हूं भाई। देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ठीक है। मोलालिटी एक टर्म्स और भी लिख लेना यहाँ पे कि जो मोलालिटी होती है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, लिख लेना यहाँ पे इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बच्चे, है ना। क्योंकि इसमें देखो सारे मास है और मास क्या होता है, मास कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि 1 kg दूध को गर्म किया तो वो 5 kg बन गया, बोलो। तो फिर दूध वाला क्या करेगा भाई, दूध को गर्म करके ही बेचेगा। 1 किलो दूध को गर्म करेगा 5 kg हो जाएगा, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बोलो होगी नहीं होगी। बट ऐसा होता नहीं है कि अगर 1 किलो दूध को गर्म करोगे तो वो 1 किलो ही रहेगा, 5 किलो को गर्म करोगे 5 किलो ही रहेगा। कभी भी मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जबकि जो मोलरिटी थी, नॉर्मेलिटी थी, वो सारे का सारे क्या होता था, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था। बात समझ में आ रही ना। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, प्यारा से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया कि 10 ग्राम NaOH आर डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, ओके, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, राइट। सो what will be the मोलालिटी क्या होगी इसकी, बात समझ में आ रही है। तो मोलालिटी जैसे फाइंड करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए भाई, ये मुझे चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हाँ या ना बोलो। तो x को हम मैं मान लू यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, 10 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं तो तुम लिख दो, मर्जी तुम्हारी। तो पहले लिखने की कोशिश करना कि मास ऑफ सॉल्यूट, बड़े प्यार से लिखना यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट भाई हो गया 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बच्चे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो गया, है ना। मोलर मास NaOH का मुझे पता ही होगा, तो डायरेक्ट क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे कि क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10 इंटू क्या कर दोगे 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 90 हो गया। इसको तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे तो फटाफट बन जाएगा। 100 अपॉन में कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, मोलालिटी हो जाएगी। मोलालिटी भी एक क्या होता है, यूनिट होता है, मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आ गया होगा समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दिया, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, what will be the molality of 40% वेट बाय वेट या बाय मास लिख देगा, ओके। 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे बनाओगे, बना लोगे क्या, आई थिंक बना लोगे। तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए तुमको क्या चाहिए बोलो, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो 40% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूट होगा इसमें, मतलब NaOH की अमाउंट कितनी हो जाएगी इसमें 40 ग्राम हो जाएगा, बोलो हाँ जी ना जी बोलो। क्योंकि जब दोनों को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा 100% है ना, तो 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम में NaOH की अमाउंट कितनी है 40, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा भाई 60 बचेगा ना, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे जो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 40 ग्राम हो गया, हाँ जी ना जी बोलो। अब यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, बात समझ में आ रही ना। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना, और सॉल्यूशन में कुछ मेंशन नहीं करा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन है तो वाटर लेंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ वाटर मींस मास ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो, कितना ले लोगे बताओ, कितना हो जाएगा ये 60 ग्राम। अपना काम क्या हो गया, बन गया ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बात समझ में आ रही है, अपना काम बन गया भाई। M इक्वल टू कितना हो गया बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या करोगे 1000 हो गया, अपॉन में क्या ले लोगे बच्चे, मोलर मास कितने 40 इंटू कितना कर देंगे 60, सॉल्व कर लेंगे, 0 0 गया, 0 0 गया, ये कितना हो गया 400, इसको 10 से काट दें, बोलो ये कितना हो गया बताओ, 100 अपॉन में कितना आ गया 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं ले लेता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ले लेता हूं कि व्हाट विल बी द
what is the molality of 10% weight by volume NaOH solution. Okay, NaOH solution having density. अब देखो क्या चक्कर है, डेंसिटी दे दिया यहाँ पे भाई, डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी कुछ भी मान लो कि 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने मोलरिटी में भी किया था ना। अगर मोलरिटी पूछता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करोगे भाई, 10dx लगा दो। मान लो अगर मोलरिटी, अगर ऑल्सो मैं लिख दूं यहाँ पे कि ऑल्सो कैलकुलेट मोलरिटी, ऑल्सो कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी को कैलकुलेट करने हमने सीखा है ना, बड़े इजी वे में निकाल लोगे। क्या बताया था, अगर डेंसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मोलरिटी इजिली फटाफट खटाखट क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 10dx अपॉन में क्या लगा दोगे, उसका मोलर मास लगा दोगे ना, बोलो मोलर मास लगा दोगे। यहाँ पे यही बताया था ना फॉर्मूला, 10dx अपॉन क्या हो गया, मोलर मास। तो 10 यहाँ पे दिया हुआ, डेंसिटी कितना 1.2 और x कितना हो जाएगा बताओ, 10% है तो अगेन ये 10 हो गया, और मोलर मास NaOH का कितना हो जाएगा 40। तो हमने क्या ले लिया, 40 ले लिया, इसका क्या मोलर मास ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है ना, इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो मोलरिटी कैसे फाइंड करना भाई, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व अगर करना है, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। तो अगर यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए बताओ, कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम दिया हुआ है, यस और नो, 10% वेट बाय वॉल्यूम। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, मास, सॉरी वॉल्यूम में है ना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तुमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम में दिया हुआ है ना, कितना दिया रहेगा वो 100 ml चाहिए। अब देखो बात गड़बड़ हो रही है, हमको चाहिए क्या, मास चाहिए, बट यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम है तो क्या डेंसिटी का चक्कर होगा ना, बोलो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, उसके साथ रिलेशन निकाल देंगे ना। तो अगर यहाँ पे तुमको मास निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा बच्चे, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, देखो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम निकालोगे तो क्या करोगे, मास इंटू डेंसिटी करोगे, नहीं करोगे बताओ, सॉरी मास निकालना है, अगर तुमको मास निकालना है यहाँ पे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे, नहीं करोगे, बोलो। तो मास निकालना है तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100, और इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है बच्चे 1.2 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा ये बताओ 120 ग्राम। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। बट तेरे को चाहिए क्या, तेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तभी नहीं होगा ना वो सॉल्यूशन। तो मुझे मालूम है कि 120 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट कितना दिया हुआ रहेगा, 10 ग्राम दिया हुआ रहेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चे निकल जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया 120 माइनस 10 करोगे 110 ग्राम हो जाएगा। मैं हर एक बात लिख रहा हूं क्योंकि बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गया तो आप फटाफट कर लोगे, कहीं पे कोई टेंशन नहीं। ये सब को नहीं भी लिखोगे तो क्या काम चलेगा, एग्जामिनेशन में खटाखट 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 उड़ाओगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे को मिल गया, तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ फाइंड कर लोगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 10 इंटू 1000 अपॉन में क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 110 हो गया, इनटू मोलर मास क्या लिया था हमने, क्या लिया था NaOH लिया था। तो NaOH का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगेन देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, कितना बच गया 100 अपॉन में 44 आया। खटाखट क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही बच्चों, मोलरिटी समझ में आ रही है। बहुत इजी है यार, इससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं मार्केट में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंड करो मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 3m NaOH solution having डेंसिटी बच्चे दे रखा है कितना, कुछ भी मान लो यार, सिंपल वाला मान लो ना। क्या मान लो 1.2 ही मान लेते हैं, क्या जा रहा है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर।
क्या क्वेश्चन बना लोगे? मोलैलिटी फाइंड करना है, क्या क्वेश्चन कर लोगे? अगर कर लोगे तो पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो और फिर 2 मिनट का वक्त दे दो यार, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए, तभी इस वीडियो का मतलब है। एज ए मूवी मत देखो, क्योंकि मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, एक्टिंग का तो ए भी नहीं आता मुझे, ठीक है ना? तो निकाल लो, आप निकालो, तभी बेनिफिशियल होगा ना जब इसको बनाओगे। मैं तो कर ही दूंगा ना, 1-2 मिनट का टाइम दिया, ट्राई कर सकते हो, क्या बनेगा? मोलैलिटी फाइंड करना, खटाखट देखो यहाँ पे करो। मोलैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं आता बच्चे, बस थोड़ा बहुत क्या कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ये 3m क्या लोचा है भाई? के लोचा है ये 3m है क्या? ये सोचना पड़ेगा ना सबसे पहले कि भाई ये 3m है क्या। मोलैलिटी मेरे को फाइंड करना है, तो जैसे मोलैलिटी है ना, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल पिक्चर जो सीन है ना ओपन हो जाना चाहिए कि मुझे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोलर मास तो मैंने मालूम हो जाएगा क्योंकि NaOH दिया हुआ है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 3m क्या है ये समझना पड़ेगा। तो भाई 3m m कैपिटल M है, अगर कहीं पे कैपिटल M लिखा होगा तो के समझेगा, मोलैलिटी दिया हो भाई, क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी। अब यहीं से कुछ ना कुछ क्लू निकल जाएगा कि 3m का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट भी मिल रहा है 3 मोल्स और सॉल्यूशन भी मिल रहा है ना, वॉल्यूम मिल रहा है यहाँ पे, तो यहां से क्या तुमको पता चल जाएगा? बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉरी ये सॉल्यूट कितना हो जाएगा? बताओ सॉल्यूट यहाँ पे तुम्हारा कितना, बताओ 3 मोल है, 3 मोल है। अब इसको ग्राम में अगर चेंज करना चाहोगे तो क्या करोगे? NaOH के मोलर मास से खटाक से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पे 3 × 40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 120 ग्राम आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया मेरा। अब जरा देखो ये 3 मोल्स मींस 120 ग्राम प्रेजेंट है कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशंस में। तो वॉल्यूम मालूम है तेरे को, वॉल्यूम पता है ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी देखो यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हमने इसको लीटर को चेंज कर लिया 1000 मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम निकल गया ना। बट अगर मास निकालना होगा, ये वॉल्यूम किसका निकला भाई? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या चाहिए तुमको? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करोगे? डेंसिटी से इंटू करोगे, नहीं करोगे? तो 1000 इंटू 1.2 कर दिया, कितना आ गया भाई? 1200 ग्राम आ गया, ठीक है? अब जरा देखो मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम है, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, बिकॉज सॉल्यूशन होगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो यहां पे मास ऑफ क्या निकालोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन कितने भाई? 1200 है ना, 1200 लिख दिया, माइनस 120 कर दोगे, करो कितना आ रहा है? 1000 कितना आ जाएगा? अरे घटाओ ना, कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा, 1080 ग्राम आ जाएगा क्या मास ऑफ सॉल्वेंट? देखो मैंने वैसे रफली लिख लिया, तुम लोग कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक, तुम लोग क्या चेक कर लेना अपना। 1080 ग्राम हो गया ना, अब मेरा सब कुछ आ गया, तो अब यहाँ फटाफट क्या करोगे? अरे फटाफट क्या करना है बताओ? फॉर्मूला यूज कर दो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है भाई कितना? 120 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में कितने हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1080 हो गया इंटू मोलर मास कितना हो गया? ये 40, ये कट गया इससे, कितने से? 3 से, ये 0 इससे कट गया, मतलब कितना आ जाएगा बताओ? 300 अपॉन 108 कर दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कर लोगे? अब कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा ना, वही तुम्हारा या तो डायरेक्ट रहेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या डेंसिटी वाला चक्कर रहेगा। तो क्या बड़े आराम से मस्त मस्त में कर लोगे ना? बोलो कर लोगे? बोलो, अरे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, कर लेना वो। तो अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको, तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो क्या बड़े आराम से बना लोगे, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर, calculate molality of 1 liter solution, 1 liter solution of 93% H2SO4 by volume
डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है आपका 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या कर लोगे, क्या खड़काओ तो जरा इसको, जल्दी जल्दी से खड़काओ, खड़काओ, जब तक खड़काओगे नहीं सीखोगे नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं तुमको सिखाऊं, ओके। मेरी क्या कोशिश है बच्चे, कि मैं सिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। मेरा पर्पस ही यही है, ठीक है। तो क्या देखो 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट का टाइम दिया, खड़काओ जरा इसको, जल्दी से खड़का लो, खड़का लो, खड़काओ 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 जल्दी से। अपना भी टाइम आएगा भाई कि लाइव आके पढ़ाऊंगा, वेट कर रहा हूं उस दिन का कि कब मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा, राइट। उस दिन मैं अपन भी क्या करेंगे भाई, धूम मचावेंगे, धूम मचावांगा, मचावांगा। टाइम वेट। देखो यहाँ पे क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है ना जी। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4। इसका मतलब क्या, देखो ये वॉल्यूम दे रखा है ना आपने, वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मास होगा, मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया, 93 ग्राम आ गया। वॉल्यूम दिया हुआ ना तुमको, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ बताओ, 1 लीटर है। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे, मास निकाल लोगे। तो 1000 इंटू क्या, 1.84, बोलो जी कितना हो जाएगा ये, 1. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 बाय वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 1840 आ गया। अब यहां से क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे ना, बोलो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दो, 1840 में कितना, सॉरी यहाँ पे 93% है ना बच्चे, यहाँ पे 100 करके लोगे तो ये 184 हो गया। अब इसमें माइनस कितना कर देंगे, 93 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 91, ठीक है ना। क्योंकि 93% दिया हुआ है, बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है तो उसमें H2SO4 कितना 93 ग्राम है। बात समझ में आ रही ना। तो ये कितना, यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml और डेंसिटी से इतना आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 91 आ गया। तो फटाफट अब इसको क्या करो यार भाई, फॉर्मूले में पुट कर लो ना कि मास ऑफ सॉल्यूट 91 इंटू क्या करोगे, 1000 करोगे। बाकी सारा काम, बाकी सारे काम कितने हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये 93 हो गया और इसका कितना हो जाएगा, मोलर मास 98। इसको सॉल्व कर लोगे, फटाफट क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो क्या रहने दो इतना ही, या फिर और भी क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे, बना लोगे, क्या बना लोगे, बोल भाई। अब जैसे देखो 12th का एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो एक ऐसे दिया होगा कि एक सॉल्यूशंस है, उसमें दिया हुआ क्या, 222.4 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और ये डिसॉल्व है कितने में, 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। बात समझ में आ रही है। और डेंसिटी इसका कुछ दिया होगा, मान लेते हैं 1.2। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोलैरिटी को भी कैलकुलेट करो भाई, और मोलैलिटी को भी कैलकुलेट करो। अब वहां पे वो स्टेटमेंट दिया हुआ, मैंने बस बना दिया। क्वेश्चंस का मतलब यही है, वहां पे स्टेटमेंट लिखा होगा कि इतना ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और तुम ट्रस्ट करो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो क्या खड़का डालोगे ना उसको बड़े आराम से। तो यहाँ पे क्या, अगर मोलैरिटी निकालना है, अब देखो बोर्ड की जैसे मैं बात किया तो बोर्ड में जैसे मोलैरिटी निकालना, डेंसिटी दिया हुआ है तो आप वहां पे 10dx यूज नहीं करना, बुड्ढा मास्टर हुआ तो मार्क्स काट लेगा, सॉरी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। बट वहां पे वो मांगता है कि थोड़ा सा आप इन डिटेल लिखो, तो मैंने मोलैरिटी में भी बताया था डिटेल में आप कैसे लिखोगे। बात समझ में आ रही है, सब कुछ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम कितना है, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है ना। जरा देखो यहाँ पे, अगर सॉल्यूट अगर तुम यहाँ लिखते हो तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, इतना 0.4 ग्राम हो जाएगा, हाँ या ना। अगर यहाँ पे तुमको क्या चाहिए बताओ, सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी के लिए, तो यहाँ पे देखो दोनों ग्राम में है तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, दोनों को ऐड करोगे ना, 222.4 प्लस 200 कितना हो गया
422.4 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। बच्चे वॉल्यूम निकालोगे तो डेंसिटी से क्या करोगे जी, बोलो डेंसिटी से क्या करोगे, अरे डेंसिटी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना, तो 422.4 अपॉन में क्या 1.2 करोगे तो ये क्या निकल गया, डेंसिटी निकल गया। और मोलरिटी का फॉर्मूले में क्या करोगे, पुट कर दोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया भाई 222.4 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 422.4, डेंसिटी पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 100। बोलो यस और नो, यस नहीं 100 नहीं आएगा ना, 100 नहीं आएगा, मोलर मास आएगा। मोलर मास कितना है, मोलर मास हमने कितना ले लिया था इसका, इथिलीन ग्लाइकोल का 62 होता है। बात समझ में आ रही ना, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा मोलरिटी निकल जाएगा। और मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चे देखो सीधा सीधा दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो कितना 222.4 इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम दिया हुआ है ना, तो 200 ग्राम ले लिया। और मोलर मास कितना 62 होता है, कुछ करना ही नहीं, डेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, या डेंसिटी अपना जो भी होगा। तो ये बच्चा अपना था क्या, मोलैलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वीडियो अपना होगा इसके ऊपर हाउ टू रिलेट मोलरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको देखेंगे, और उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड देन फिर होगा अपना मोल, फ्रैक्शन, देन पीपीएम। सो सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज अभी आने वाले, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, चिल।